आज खड़ा है भारत सारा रामचंद्र के स्वागत को। दिवाली तो खूब सजेगी, कौन जले जल जाने दो। नमस्ते, मैं विनोद। मेरे प्यारे भारतवासियों को जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 में प्रभु श्री राम के मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। उस दिन प्रभु श्री राम की मूर्तियाँ उस अयोध्या के मंदिर में प्रतिष्ठापित होगी और इस बात का आनंदोत्सव मनाने के लिए पूरा भारतवर्ष तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस बात से एक वर्ग बहुत ही दुखी है, पीड़ित है। जिस तरह उल्लू नाम का पक्षी सूरज के उगते ही अंधेरे में छिप जाता है, सूरज की रोशनी की वजह से वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, वैसे ही यह असंतुष्ट लोग, निधर्मी लोग, बुद्धिजीवी वर्ग अपनी आंखें बंद कर रहा है। उनको यह भव्य दिव्य मंदिर देखा नहीं जा रहा। जब से इस देश पे अनेक यवनों ने आक्रमण किए, इस देश को उद्ध्वस्त किया, यहाँ का धर्म, यहाँ की परंपराएं बाधित की, तब भी यह बुद्धिजीवी वर्ग उस पर एक बात भी नहीं कहते थे। लेकिन प्रभु राम के मंदिर पर और हिंदुओं के आस्था पर ये बुद्धिजीवी वर्ग, निधर्मी वर्ग बहुत ही मुंह खोल के अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था कि तीर्थ क्षेत्र मुक्त किए जाए और यह सपना आज हमारे आंखों के सामने पूरा होने जा रहा है। और भी एक बात बाकी है, जिस प्रकार अयोध्यापुरी का रामलल्ला का मंदिर मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह हमें काशी और मथुरा भी मुक्त करना है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूर्ण करने का अधिकार, यह कर्तव्य हमें है और हमें वह करना है। लेकिन यह बुद्धिजीवी वर्ग है, निधर्मी वर्ग है, उनको हमारे कर्तृत्व से, हमारे कार्य से ही उनका मुंह बंद करने की तैयारी हमें करनी होगी। आज भी समाज में ऐसे कई लोग हैं जो इन बुद्धिजीवी वर्ग पर अपनी भाषा में उनको उत्तर देने के लिए तैयार है। मेरे मित्र कविवर श्री रंजीत हिरलेकर, इन्होंने अपनी कविता में यह बात पर प्रकाश डाला है कि प्रभु श्री राम के मंदिर का लोकार्पण तो होगा ही, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग पर एक सवाल उठाया है। वह क्या सवाल है, हम इस कविता से जानेंगे। उन्होंने लिखा है कि दिवाली तो खूब सजेगी, कौन जले जल जाने दो। कविता का शीर्षक ही बहुत ही सुंदर है। वह कविता मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। 450 वर्ष बीते हैं रामलला के वनवास को, 450 वर्ष बीते हैं रामलला वनवास को, दिवाली तो खूब सजेगी, कौन जले जल जाने दो। बाबर ने मंदिर तुड़वाया, तुमने सत्य दबा दिया, बाबर ने मंदिर तुड़वाया, तुमने सत्य दबा दिया, राम रहीम झूठी बातों में तुमने राम को दफन किया, राम रहीम झूठी बातों में तुमने राम को दफन किया। रामचंद्र तो काल्पनिक है, कोर्ट में तुमने बता दिया, रामचंद्र भी काल्पनिक है, तुमने कोर्ट में बता दिया, पंछी भी पर मार सके ना, ऐसा खून बहा दिया। राम भक्त की लाशों से तो अवध की गलियां भरी पड़ी, राम भक्त की लाशों से तो अवध की गलियां भरी पड़ी, तब आंसू की एक बूंद भी तेरी क्यों ना गिर पड़ी, तब आंसू की एक बूंद भी तेरी क्यों ना गिर पड़ी। लाल हुआ शरयू का पानी, लाल हुआ शरयू का पानी, तब तुमने नकार दिया, उस उन्माद को रत्ती भर भी तुमने कब धिक्कार किया। आज खड़ा है भारत सारा रामचंद्र के स्वागत को, दिवाली तो खूब सजेगी, कौन जले जल जाने दो। कवि ने अब इस चरण में कश्मीर की यवनों के आक्रमण पर प्रकाश डाला है। कश्मीर में, कश्मीर के गली गली में जब पंडित निकाल दिया, माताओं के सामने जब जब खुला नंगा नाच किया। कश्मीर के गली गली में जब पंडित निकाल दिया, माताओं के सामने जब जब खुला नंगा नाच किया। छोटी छोटी बच्चियों को नंगा करके रेत दिया,
छोटी छोटी बच्चियों को नंगा करके रेत दिया। अमरनाथ के यात्रा पर भी जब जब रोड़ा डाल दिया। वीर जवानों की लाशों पर फूल कहा तब धूल चढ़ी। कश्मीर के लाल चौक में स्वाधीनता की लाश पड़ी। कश्मीर के लाल चौक में स्वाधीनता की लाश पड़ी। तब तुम्हारे मुंह पे ताला, आज गला क्यों फाड़ रहे हो? लाल चौक में कितने शान से आज तिरंगा देख रहे हो? लाल चौक में आज तिरंगा कितने शान से देख रहे हो? तेरी झूठी बातों में ना आज न कोई आने को। दिवाली तो खूब सजेगी, कौन जले जल जाने दो। दिवाली तो खूब सजेगी, कौन जले जल जाने दो। बस इतनी सी बात कही है, फूल खिले कहीं दिल जले। बस इतनी सी बात कही है, फूल खिले कहीं दिल जले। जिनके दिल में राम नहीं वो विषपान को आज तुले। जिनके दिल में राम नहीं वो विषपान को आज तुले। रामचंद्र जी बड़े दयालु, उनका भी कल्याण ही होगा। विरोध भक्ति से रावण का भी अब तो डेरा पार ही होगा। अब यमुना में स्नान करेंगे, हमको है मथुरा में जाना। कृष्ण खेल रहे वृंदावन, उनको है मथुरा में लाना। राह देख रहा नंदीश्वर अपने अंतर्यामी को। राह देख रहा नंदीश्वर अपने अंतर्यामी को। रायगिरी भी देख रहा है अशांत अपने स्वामी को। रायगिरी भी देख रहा है अशांत अपने स्वामी को। आज खड़ा है भारत सारा जंजीरें खुलवाने को। दिवाली तो खूब सजेगी, कौन जले जल जाने दो। दिवाली तो खूब सजेगी, कौन जले जल जाने दो। 22 जनवरी को पूरे देश में पूरे भारतवासी दिवाली मनाएंगे और इस बात से जो भी कोई दुखी है, पीड़ित है, उनको जल जाने दो। ऐसा इस कविता का भाव है, ऐसा इस कविता का आशय है। कविवर्य श्री रंजीत हिरलेकर बहुत ही प्रतिभाशाली कवि है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर लिखी गई कविराज भूषण की शिवा बावन्नी और शिवराज भूषण, इन काव्य ग्रंथों का मराठी भाषांतर, मराठी पद्यानुवाद किया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से वह बुद्धिजीवी और निधर्मी वर्ग पर सवाल उठाए हैं कि जब जब हिंदू धर्म पर, हिंदुओं पर अत्याचार हो गए, तुम तब मुंह को ताला लगा के चुप बैठते हो, और हिंदू आस्था की, हिंदू अभिमान की बात आ जाए तब तुम मुंह खोलते हो। इस देश में हिंदू जगह है और हमें प्रभु श्री राम आशीर्वाद देने वाले हैं कि मथुरा और काशी का भी हम पुनर्निर्माण करेंगे। धन्यवाद।